फिल्म की शुरुआत में हम नीना नाम की एक लड़की को देखते हैं। वह विजिट वीज़ा पर अमेरिका आई थी और अब उसके लीगल्स डॉक्यूमेंट्स में कुछ समस्या थी और इसे सोल्व करने के लिए उसे पैसे की ज़रूरत थी। इसलिए उसकी फ्रेंड्स उसे लूथर नाम के एक बूढ़े आदमी के पास ले जा रही थी ताकि नीना कुछ काम करके अपना केस लड़ने के लिए कुछ पैसे कमा सके। नीना पूछती है, लूथर कैसा इंसान है? जवाब में उसकी फ्रेंड्स कहती हैं, हाँ, वह अच्छा है। उसके साथ पहले भी कई लड़कियां काम कर चुकी हैं और वे सभी खुश हैं। चिंता मत करो, वह तुम्हारा भी ख्याल रखेगा। जंगल पार करते समय वे कुछ देर के लिए आराम करते हैं। तभी जंगल से भागता हुआ एक आदमी नीना के पास आता है और उससे मदद मांगता है। नीना डर जाती है और कार में वापस आकर अपनी फ्रेंड्स से कहती है, शायद उस आदमी को हमारी मदद की ज़रूरत है, लेकिन उसकी फ्रेंड्स उसे समझाती हैं कि हम यहाँ किसी की मदद नहीं कर सकते। यहाँ के लोग कबीले में रहते हैं, वे आपस में लड़ते रहते हैं और अगर हम उनके झगड़ों में पड़ गए तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। खैर, अब वे लूथर के घर पहुँचते हैं, जहाँ नीना की फ्रेंड्स लूथर को बताती है कि नीना यहाँ काम की तलाश में आई है। लूथर उसे काम देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कहता है कि तुम्हें पता है, यहाँ पहले जितनी भी लड़कियां आई थीं वे सभी सिंगल्स थीं, यानी उनके बच्चे नहीं थे, लेकिन नीना की एक बेटी भी थी। नीना कहती है, चिंता मत करो, वह बिल्कुल भी शरारती नहीं है, वह हमें परेशान नहीं करेगी। उसके बाद लूथर उसे काम देने के लिए तैयार हो जाता है। नीना की फ्रेंड्स यहाँ से चली जाती है और लूथर नीना को अपना घर दिखाने लगता है, जहाँ नीना को बहुत सारे हिरण के सिर दिखाई देते हैं, जिसके बारे में लूथर कहता है कि मुझे हिरण का शिकार करने का बहुत शौक है। मैं अक्सर उनका शिकार करता हूँ और उनके सिर को संभाल कर रखता हूँ। लूथर अब उसे अपने कमरे में ले जाता है, जहाँ एक पुरानी तस्वीर थी। जब नीना इसके बारे में पूछती है तो लूथर कहता है कि यह मेरे परदादा की तस्वीर है, उस समय की जब हम हार्वेस्ट सेलिब्रेट कर रहे थे। नीना पूछती है, हार्वेस्ट क्या है? लूथर कहता है, जल्दी ही यह हार्वेस्ट आने वाली है, हम सब मिलकर इसका जश्न मनाएंगे, फिर आप देखिए क्या होता है। खैर, रात हो जाती है और सब सो जाते हैं। सुबह जब नीना उठती है तो देखती है कि उसकी बेटी उसके साथ नहीं थी। वह घबरा जाती है और नीचे आती है। वह देखती है कि लूथर ने न केवल अपने लिए नाश्ता बनाया था, बल्कि वह उसकी बेटी के लिए भी नाश्ता बनाया था। यह देखकर नीना थोड़ी शर्मिंदा हुई। उसने उससे माफ़ी मांगी और कहा, मैं कल से जल्दी उठकर आपके उठने से पहले नाश्ता बना दूंगी। लूथर कहता है, कोई बात नहीं, यह तुम्हारा पहला दिन था, मैंने तुम्हारे लिए भी नाश्ता बनाया है। तुम नाश्ता करो, फिर मैं तुम्हें काम समझाता हूँ। बातचीत के दौरान अचानक उन्हें बेसमेंट से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। लूथर उनसे कहता है कि चिंता मत करो, दरअसल मेरा घर जंगल के पास है, इसलिए अक्सर रैकून बेसमेंट में आ जाते हैं। तुम लोग नाश्ता करो, मैं उसे बाहर निकालता हूँ। इसके बाद लूथर नीना को काम समझाना शुरू करता है। इस दौरान उसने नीना को अपने घर के बाहर एक ऐसा कमरा दिखाया जहाँ उसे किसी का जाना पसंद नहीं था। यह उसका पर्सनल कमरा था। इसके बाद हम देखते हैं कि लूथर अपने बेसमेंट में चला गया। वह नीना के पास मांस का एक टुकड़ा लेकर आया और उसे खाने के लिए इस मांस को पकाने को कहा। इस बीच लूथर देखता है कि नीना बहुत खांस रही थी। वह उसके लिए एक चाय बनाता है और कहता है कि अगर तुम इसे पी लोगी तो आज के बाद तुम्हें कभी खांसी नहीं आएगी। नीना को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने चुपचाप यह चाय पी ली। पीते ही उसे चक्कर आने लगा और वह सो गई। अगली सुबह जब वह उठी तो उसे बहुत फ्रेश महसूस कर रही थी। उसकी खांसी भी चली गई थी। लूथर फिर से उसके कमरे में आता है और उसे वहीं चाय देता है। नीना अभी भी वह चाय खुशी खुशी पी जाती है। जब नीना चाय पी रही थी तो हम देखते हैं कि लूथर उसे अजीब नज़रों से देख रहा है, जैसे कि उसने जो चाय दी है उसमें ज़रूर कुछ मिलाया हो, जिसे पिलाने के पीछे कोई बुरा नीयत हो। जैसे ही नीना इसे पिया, नीना फिर से गहरी नींद में चली गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें ऐसा क्या था जिससे उसे इतनी नींद आ रही थी। खैर, अगली सुबह हम देखते हैं कि नीना ने अपना काम शुरू कर दिया था। जब वह घर में जलाने के लिए लकड़ी काट रही थी, लूथर उसके पास आता है और कहता है कि मैं ग्रोसरी का सामान लेने जा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा, जब तक मैं न आऊँ तब तक सब संभाल लेना। वह अभी निकला ही था कि एक दौड़ता हुआ आदमी नीना के तरफ मदद मांगने आ रहा था। नीना ने जैसे ही उस आदमी को देखा, उसे खतरा महसूस हुआ, इसलिए वह तुरंत अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर चली गई। लूथर के घर आते ही वो उसे उस आदमी के बारे में बताती है। ये बात सुनकर वह कहता है कि यह जगह बहुत खतरनाक है,
अगर तुम्हें यहाँ कोई आदमी दिखे तो उसे अपने लिए खतरा समझो और उसे तुरंत मार डालो। नीना कहती है, कैसे? मैंने ऐसा कभी नहीं किया। लूथर उसे बाहर ले जाता है और लोगों को मारने का प्रैक्टिस शुरू करवाता है। वह नीना से कहता है कि प्रैक्टिस के लिए हिरण के बच्चे को मार डालो। नीना ने कभी किसी को नहीं मारा था, इसीलिए वह डरी हुई थी। लूथर गुस्से से कहता है, क्या तुम पागल हो? अपनी बेटी को बचाने के लिए तुम्हें किसी को भी मारना पड़ेगा। लूथर और नीना को देखकर वह आदमी जो नीना से मदद लेने आया था फिर से यहाँ आ जाता है। जैसे ही वह उसे देखता है, लूथर उसके सिर पर वार करता है और उसे नीचे गिरा देता है। लूथर उस पर गन से शूट करने वाला था, उससे पहले वह आदमी चिल्लाता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं हूँ। मेरी कार पास में ही खराब हो गई है। मुझे इसे ठीक करने के लिए बस तुम्हारी मदद चाहिए। इस आदमी ने अपना नाम एंड्रे बताया। लूथर को लगा कि वह आदमी सच बोल रहा है, इसलिए वह इस आदमी को घर ले आया। घर आने के बाद एंड्रे नीना का बहुत अच्छा दोस्त बन गया और वह एंड्रे को 2 दिन यहाँ रहने की परमिशन देता है, क्योंकि 2 दिन बाद उनका हार्वेस्ट फेस्टिवल था। नीना उसके घर पर रहने के फैसले से बहुत खुश थी। लूथर ने उसकी कार ठीक करने की जिम्मेदारी भी ली। साथ ही लूथर ने एंड्रे को वही चाय दी जो वह हर दिन नीना को देता था। इसके बाद लूथर सो जाता है और नीना किचन साफ करने लगती है। एंड्रे उसकी मदद करने के लिए किचन में आता है और किचन में वाइन देखता है। वह नीना से पूछता है, आज रात हम वाइन पीते हैं? नीना कहती है, नहीं, दरअसल यह लूथर का घर है। मुझे उसकी परमिशन से ही सब कुछ करना पड़ता है। मैं यहाँ सिर्फ मेड हूँ। एंड्रे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों हो? जवाब में नीना कहती है कि मेरे लीगल डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ है। मुझे उन्हें ठीक करवाने के लिए कुछ फीस चाहिए और उस पैसे का इंतजाम करने के लिए मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ। एंड्रे कहता है, मैं भी यहाँ विजिटर वीज़ा पर हूँ। इस बातचीत के बाद वे सोने चले जाते हैं। नीना आधी रात को उठती है और अपनी खिड़की के बाहर हिरण के सींग पहने एक आदमी को देखती है। वह डर जाती है, लेकिन जब वह पलक झपकाती है तो वहाँ कोई नहीं होता। अगली सुबह वह उठती है और अपनी बेटी को बिस्तर पर नहीं पाती है। वह घबरा जाती है और घर की तलाशी लेती है, लेकिन उसकी बेटी वहाँ नहीं होती और जब वह बाहर आती है तो वह अपनी बेटी को लूथर के साथ खेलते हुए पाती है। वह जल्दी से अपनी बेटी को गले लगाती है और इस समय वह हिरण के मुखौटे पहने 3 आदमी को देखती है। उन्हें देखकर वह डर जाती है। वह लूथर को यह बताना चाहती है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे बताए, वे गायब हो जाते हैं। लूथर कहता है, मुझे लगता है ये तुम्हारा हेलुसिनेशन है। क्या तुमने कल रात वाइन पी थी? तुम मेरी परमिशन के बिना यहाँ कुछ नहीं करोगी। इसके बाद वह नीना से कुछ तैयारी करने के लिए कहता है, क्योंकि रात में मेहमान आएंगे। लूथर की बात सुनकर वह तैयारी करने के लिए उसके पीछे एक कमरे में जाती है, जहाँ उसे एक किताब दिखाई देती है जिसमें वे लोग थे जिन्हें वह अपने हेलुसिनेशन में देख रही थी। इससे पहले कि वह लूथर से कुछ पूछे, वह उसे डांटता है और कहता है कि तुम्हारी आदतें ठीक नहीं हैं, यह किताब छोड़ दो। मेरी परमिशन के बिना मेरी चीज़ों को छूने की हिम्मत मत करना, नहीं तो यह तुम्हारे लिए बुरा होगा। इसके बाद वह नीना को एक ड्रेस देता है और उसे रात को पहनकर तैयार होने के लिए कहता है। तुम्हें रात में अच्छा दिखना है। नीना रात को उस ड्रेस में तैयार हो जाती है और अपनी बेटी के साथ उसके मेहमानों के सामने आती है। मेहमान को वो अजीब तरह से व्यवहार करते हुए पाती है। यह देखते हुए वह एंड्रे को अपने साथ ऊपर ले जाती है और उससे बात करती है कि वे अजीब तरह से व्यवहार कर रहे हैं। एंड्रे भी सहमत था, क्योंकि उसने भी यह देखा था। एंड्रे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। अगर तुम चाहो तो हम जा सकते हैं, मेरे पास एक कमरा है और तुम वहाँ रह सकते हो। मैं तुम्हारी पैसे की समस्या भी सोल्व कर सकता हूँ। मेरे पास कुछ पैसे और जॉब भी है। तुम मेरे लिए काम करो और मैं तुम्हें इसके लिए पैसे दूंगा। नीना कहती है, नहीं, मेरा लूथर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है और मैं उसे नहीं छोड़ सकती। एंड्रे कहता है, ठीक है, तो यहाँ तुम सेफ रहो, अपनी आंखें खुली रखो। इस दौरान लूथर आता है, जो उन्हें नीचे बुलाता है और वे अपनी पार्टी का मज़ा लेने लगते हैं। इसके बाद लूथर एंड्रे से कहता है कि तुम्हारी कार ठीक हो गई है और हमारी पार्टी भी हो गई है, तुम चाहो तो जा सकते हो। और फिर वह एंड्रे के साथ वहाँ से चला जाता है। वह उसे अपने पर्सनल कमरे में ले जाता है, जहाँ उसने नीना को जाने से मना किया था।
एंड्रे के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। जब वह उस कमरे में कदम रखता है, ऐसा लगता है कि वह वहाँ की चीज़ों और माहौल को देखकर डर गया है। एंड्रे को ढूंढते हुए नीना भी घर से बाहर आती है और वह फिर से हिरण का मुखौटा पहने एक आदमी को देखती है। वह एक्सेप्ट कर ली थी कि उसे हेलुसिनेशन हो रहा है, इसलिए वह अपना ध्यान दूसरी ओर लगाती है और जब वह फिर से देखती है कि वहाँ कोई नहीं है, तो वह एंड्रे को ढूंढने के लिए बाहर आ जाती है। लूथर भी उसके पीछे आता है और कहता है कि अगर तुम एंड्रे को खोजने आई हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि वह चला गया है। नीना कहती है कि यह कैसे पॉसिबल है, वह मुझसे मिले बिना कैसे चला गया। जवाब में लूथर कहता है कि शायद वह जल्दी में था और फिर उसे वह ड्रिंक देता है जो वह उसे रोज़ देता था। नीना उस ड्रिंक को पीकर बेहोश हो जाती है। वे उसे अंदर ले जाते हैं, लेकिन वह थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि वह एक सफ़ेद टेबल पर लेटी हुई है और उसके चारों ओर कई लोग खड़े हैं जो एक रिचुअल कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि जब नीना उठती है तो वह खुद को बिस्तर पर पाती है। उसके कपड़े हर रात की तरह बदले हुए हैं। उसे लगा कि उसने जो देखा वह उसका सपना था। इसके बाद वह अपने घर का काम शुरू करती है, लेकिन सफाई करते समय उसे फर्श पर खून दिखता है। ये देखकर वह हैरान हो जाती है और सोचती है कि यह खून किसका होगा। उसे कुछ गड़बड़ लगती है और यह पता लगाने के लिए वह लूथर के कमरे में जाती है, जहां उसे अलमारी में एक लकड़ी का बॉक्स मिलता है जिसमें बहुत सारी तस्वीरें हैं जो दिखाती हैं कि हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान उनके कम्युनिटी के लोग इंसान का मांस खाते हैं। वहाँ एक किताब थी जिसमें उनके कम्युनिटी के बारे में सारी जानकारी थी। इससे पहले कि वह उसे पढ़ पाती, उसे लूथर के आने की आवाज़ सुनाई देती है। वह जल्दी से सब कुछ बंद करके बाहर आ जाती है। लूथर उस समय बेसमेंट में था, इसलिए वह उससे मिलने गई। बेसमेंट में कोई चिल्ला रहा था और जब लूथर बाहर आता है तो उसके हाथ में एक चाकू होता है। यह देखकर नीना घबरा जाती है। उसे लगता है कि यह एंड्रे की आवाज़ है जो कमरे से आ रही थी। लूथर कहता है कि इस कमरे के अंदर मत जाना। हालांकि लूथर ने उसे मना किया था, फिर भी नीना आधी रात को उस कमरे में जाने की कोशिश करती है। लूथर जानता था कि वह आज वहां जाएगी, इसलिए वह जागता रहा और कमरे में घुसने से पहले ही उसे पकड़ लिया। उसने कहा, आज के बाद ऐसी गलती फिर मत करना, बस वही करो जो मैं कहता हूँ। अगले दिन जब लूथर ग्रोसरी का सामान लेने जाता है तो नीना फिर से चुपके से बेसमेंट में जाने की प्लान बनाती है और चाकू लेकर बेसमेंट में आती है। जब वह चाकू से दरवाज़ा नहीं खोल पाती तो वह कुल्हाड़ी से उसे तोड़ देती है। जब वह अंदर गई तो वह हैरान रह गई क्योंकि एंड्रे वहाँ था। उसका शक सही था। लूथर ने उसकी आंखें निकाल ली थीं। उसने एंड्रे की मदद करने का फैसला किया और उसे अपने साथ लेकर चली गई। वह अपनी बेटी को भी ले लेती है, लेकिन इससे पहले कि वे भाग पाते, लूथर आकर उन्हें पकड़ लेता है। उसने उन्हें गन से बेहोश कर दिया। नीना को होश आता है और वह खुद को अपने कमरे में बंधा हुआ पाती है। लूथर उसके लिए खाना और ड्रिंक लाता है जो वह उसे रोज देता है। नीना उसे खाने से मना कर देती है। लूथर कहता है, अगर तुम नहीं खाना चाहती तो मत खाओ, लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारी बेटी को नुकसान पहुंचाऊंगा। नीना को न चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ी और उसका दिया हुआ ड्रिंक भी पीना पड़ा। रात में लूथर अजीब सा ड्रेस पहनता है जिसमें एक कोट और सिर पर हिरण के सींग था। इसके बाद वह नीना के पास आता है। उसे देखकर नीना समझ जाती है कि जिसे वह रोज़ देखती है वह उसका हेलुसिनेशन नहीं बल्कि लूथर है। वह नीना को अपने साथ वॉशरूम ले जाता है और उसे अपने कपड़े उतारने और उसके सामने नहाने के लिए कहता है। नीना उसकी बात मानकर नहाने लगती है। लूथर कहता है कि जब तक तुम शुद्ध नहीं हो जाती तुम हमारे फेस्टिवल का हिस्सा नहीं बन सकती। वह नीना से कहता है, मैं तुम्हारी बेटी को अपने कम्युनिटी के अनुसार बड़ा करूंगा। ये सब सुनकर नीना उस पर गुस्से से हमला करने वाली थी, लेकिन लूथर उसे बाथटब में डुबो देता है। बाद में वह उसका सिर बाथटब से बाहर निकालता है और कहता है, बस तुम हमारे साथ सहयोग करो। यह कहकर वह चला जाता है। अब अगली सुबह हम नीना को परेशान बैठे हुए देखते हैं और लूथर उसके पास खाना लेकर आता है। वह उसे खाना खिलाने ही वाला था, लेकिन नीना ने कहा कि मुझे एक बार मेरी बेटी से मिलवा दो। लूथर ने कहा कि मैं ज़रूर मिलवा दूंगा, लेकिन पहले तुम ये खाना खा लो। नीना ने खाना खाया, जिसके बाद लूथर बेसमेंट में चला गया।
हम देखते हैं कि उसने एंड्रे को मार दिया है और अब वह रात में अपने मेहमानों की पार्टी के लिए मांस काट रहा था। नीना लूथर के ड्रिंक पीने की वजह से बेहोश हो गई थी। उसे होश आया और उसने खुद को खाने की टेबल पर पाया। लूथर के कल्ट वहां मौजूद थे। नीना का फ्रेंड्स भी वहां था, जो नीना को लूथर के घर लाई थी। नीना समझती है कि वह भी लूथर के कल्ट का हिस्सा है। यहाँ लूथर वो किताब पढ़ता है जिसे वह हमेशा नीना से छुपाता है। किताब पढ़ने के बाद वह कहता है कि अब हम अपने शिकार का खून पिएंगे। उनके सामने गिलास में एंड्रे का खून था। वे गिलास उठाते हैं और पीते हैं। इसके बाद लूथर बर्तन का ढक्कन हटाता है। वहां एंड्रे का कटा हुआ और भुना हुआ चेहरा था। वे उस भुने हुए सिर को खाने वाले थे। यह देखकर नीना घबरा जाती है और उल्टी करने लगती है। इस वजह से उनकी पार्टी बर्बाद हो जाती है। कल्ट के मेंबर लूथर की आलोचना करते हैं, कहते हैं कि उनके सदस्य की वजह से उनकी पार्टी बर्बाद हो गई। लूथर क्रोधित हो जाता है और उसे बेसमेंट में ले जाता है और उसे वहीं बांध देता है। हम वहां नीना की बेटी को देखते हैं, जिसके जरिए नीना को छुड़ाया जाता है। बेसमेंट में चाकू, बंदूकें और कई दूसरी चीजें थीं। वह चाकू उठाती है और फिर बंदूक उठाती है। अब वह उन घिनौने लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती, वह उन सभी को मारना चाहती है। बाहर आते ही उसे एक लड़का दिखाई देता है। लड़का नीना के हाथ में बंदूक देखकर डर जाता है। वह कहता है कि मुझे मत मारो, लेकिन नीना उसकी बात नहीं सुनती और उसे गोली मार देती है। आवाज़ सुनकर वे अलर्ट हो जाते हैं। लूथर, जो नीना के फ्रेंड्स को विदा करने गया था, जो घर की ओर वापस आ जाते हैं। जैसे ही नीना लूथर के पर्सनल कमरे की ओर बढ़ती है, दरवाज़ा खोलने से पहले नीना का फ्रेंड्स उस पर पीछे से हमला करती है। नीना भी अपने फ्रेंड्स को चाकू से उसकी गर्दन पर वार करती है और वो मर जाती है। इसके बाद वह एक कमरे का दरवाज़ा खोलती है और अजीबोगरीब चीज़ें देखती है। इंसानों के कटे हुए पार्ट्स। वो ये सब देखकर डर जाती है, लेकिन वो हिम्मत से काम लेती है और चाबी ढूंढती है। चाबी ढूंढने से पहले वह लूथर को आते हुए सुनती है। वह लूथर को मारने के लिए बंदूक लेकर तैयार हो जाती है। जैसे ही लूथर उसके सामने आता है, वह उसे गोली मार देती है और गोली उसके हाथ में लगती है और वो बच जाता है। लूथर किसी तरह नीना को कंट्रोल करता है और उसे एक बॉक्स में बंद कर देता है। फिर वह उसकी बेटी के पास जाता है। वह उसकी बेटी को पकड़कर उसे अपने रिचुअल का हिस्सा बना लेता है, लेकिन इससे पहले नीना खुद को बॉक्स से आज़ाद कर लेती है और अपनी बेटी को बचाने के लिए समय पर वहां पहुंच जाती है। वह अपनी बेटी को बचाने के लिए लूथर को पीछे से हमला करती है। जैसे ही वह उसे पीछे खींचती है, उसका क्राउन गिर जाता है और नीना के पैर में चुभ जाता है। उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन वह लूथर को नहीं छोड़ती। फिर वह अपने पैर से क्राउन को निकलती है और लूथर को उसी से बार बार स्टैब करती है। लूथर वहीं मर जाता है और अंत में नीना और उसकी बेटी बच जाती हैं। नीना अब सुकून का सांस लेती है। अगली सुबह वह लूथर की कार से इस जगह से निकल जाती है। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।